Myself Farar Das. This is my fourth lecture on business mathematics. फर्स्ट 3 लेक्चर्स तो एपी में हो गया, अब जो है हम लोगों का जीपी में होगा। तो दूसरा चैप्टर है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जैसे एपी में था कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, उसी तरह से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जीपी में कॉमन रेशियो बराबर होता है। कॉमन रेशियो जैसे 3, 6, 12, 24 डैश डैश। कॉमन रेशियो बड़ा, कॉमन रेशियो मीन्स सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म, ये कहलाता है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो बराबर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, फिर बराबर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, चलता रहेगा बराबर, एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पर इस जीपी वाले प्रोग्रेशन में 6 कॉमन रेशियो बराबर 6/3, फिर बराबर 12/6, और फिर उसके बाद 24/12, ये सब चलता रहेगा कॉमन रेशियो। ये भी कॉमन रेशियो है, ये भी कॉमन रेशियो है, ये भी कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो बराबर कितने बराबर है? 2 के बराबर है। तो जब प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो बराबर होगा तो ये जीपी में हो जाएगा। या और हम लोग ले सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, 1 है, √3 है, 3 है, ये दिया हुआ है, ये जीपी में है। क्यों? कॉमन रेशियो बराबर है। कॉमन रेशियो बराबर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, और फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, ये दोनों सेम है। देखने में लगता है अलग अलग, लेकिन 3/√3 जो है यह √3 ही है, क्योंकि √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, 3 कट जाएगा, ये हो गया √3। वही इसलिए कॉमन रेशियो बराबर होगा तो ये प्रोग्रेशन क्या होगा? जीपी में होगा। ठीक है, तो जीपी में ये होगा। अब तो जीपी की पहचान हुआ, जैसे एपी की पहचान है कि कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। उसी तरह से जीपी में कॉमन रेशियो बराबर होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म। इस तरह चलता रहेगा कॉमन रेशियो, जैसे एग्जाम्पल में ये बता दिया। लेकिन आगे बताने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि एक होता है प्रोग्रेशन और एक होता है सीरीज। तो जितना भी हमने एपी का सवाल बनाया है सब प्रोग्रेशन में बताया है, उसको सीरीज में भी पूछा जा सकता है। जैसे एपी में बताया था, इसको जोड़ना है, मान लिया सीरीज है, तो सीरीज में रहेगा 3 + 6 + 12
प्लस 24, ये भी जीपी में है, जीपी में है, इसमें कॉमन रेशियो बराबर होगा। ये सीरीज है, जीपी का ज्योमेट्रिकल सीरीज है, लेकिन जीपी जैसा ही है पूरा, प्लस लगा रहेगा, दोनों के बीच में साइन रहेगा प्लस या माइनस, लेकिन कॉमन रेशियो बराबर होगा। वही हालत एपी में भी है। एपी का हम तो सवाल बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे मान लिया 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, इसका करके बताए थे। इसका 10वां पद निकालना है या जोड़ निकालना है तो सीरीज में बताए थे। इसको सीरीज नहीं, प्रोग्रेशन में बताए थे। इसको सीरीज में भी ऐसे दे देगा। फार्मूला वगैरह सब वही होगा, nth टर्म का फार्मूला, सम का फार्मूला सब वही है, खाली बीच में जो है दो पदों के बीच में साइन रहेगा प्लस या माइनस, और वो जो है कॉमन डिफरेंस बराबर रहेगा या कॉमन रेशियो बराबर रहेगा। तो इसीलिए याद दिला दे रहे हैं। वहाँ पर हम जितना भी सवाल बताए थे एपी में, सब सीरीज में नहीं बता करके प्रोग्रेशन में बताए थे। वो सीरीज में भी रह सकता है, परस्पर दो पदों के बीच प्लस या माइनस करके रह सकता है। अब यही है कि कॉमन डिफरेंस बराबर रहेगा, या जीपी में है तो कॉमन रेशियो बराबर रहेगा। तो ये जीपी का हो गया, जीपी की शुरुआत कर दिया। जीपी में कॉमन रेशियो बराबर रहेगा। अब जब कॉमन रेशियो बराबर, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म, सब बराबर रहेगा। हम कह देंगे कि प्रोग्रेशन जीपी में है। अब जीपी की जब पहचान हो गई तो हम लोग सबसे पहले, जैसे एपी की पहचान हो जाने के बाद हमने बताया था कि एपी का पहला पद ए होता है और कॉमन रेशियो डी होता है। कॉमन डिफरेंस पहला पद ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। यहाँ पर भी हम मानना पड़ेगा एपी में, एपी नहीं जीपी में, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and r, small r, the common ratio of a GP। हम मान के जब जीपी की पहचान हो गई तो हम लोग जीपी का जो पहला पद है इसको हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और कॉमन रेशियो को आर से करेंगे। जैसे अभी बताया था 3 है, 6 है, 12 है, फॉर एग्जाम्पल 24 है, डैश डैश। तो यहाँ क्या है, a इज इक्वल टू 3 हो गया फर्स्ट टर्म, और r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होगा, 6/3 या 12/6 या 24/12 चलता जाएगा। तो इस तरह से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 2। दूसरा एग्जाम्पल 1 है, √3 है, 3 है, 3√3 है, डैश डैश है। ये भी जीपी में है, अभी बताया मैंने, फिर भी लिख लीजिए। इसमें a इज इक्वल टू 1 है और r इज इक्वल टू √3 होगा। √3/1 या 3/√3 या 3√3/3 सब करके √3 आएगा। कॉमन रेशियो बराबर है, ये r से डिनोट होगा। तो जीपी की पहचान हो गई, और जीपी में पहला पद को स्मॉल ए से लिखेंगे, कॉमन रेशियो को आर से लिखेंगे। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा है क्या कि कॉमन रेशियो दिया रहेगा, पहला पद दिया रहेगा, जैसे रिवर्स इसका हुआ हेडिंग, जैसे गिवन a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, करेगा फॉर ए जीपी।
जीपी बनाइए, तो जीपी बना देंगे। इसका यह है नियम, कोई भी सीरीज कोई भी प्रोग्रेशन चालू करेंगे तो पहला पद से ही करेंगे, इसलिए पहला पद हो गया 2। पहला पद में कॉमन रेशियो से गुना करना पड़ता है। आईएपी में क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस को जोड़ते थे तब दूसरा पद आता था। और यहाँ क्या है, पहला पद लिखेंगे, दूसरा पद के लिए पहला पद में कॉमन रेशियो से गुना कर देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। दूसरा के बाद तीसरा पद चाहते हैं तो दूसरा पद में फिर कॉमन रेशियो से गुणा कर देंगे, तीसरा पद आ गया। चौथा पद चाहिए, फिर कॉमन रेशियो से गुणा कर देंगे। इस तरह से कॉमन रेशियो से गुणा कर देंगे और ये जो है हम लोगों का जीपी बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4। क्या देगा, फॉर जीपी, फिर वही जीपी बना लीजिए। पहला पद 3 में कॉमन रेशियो से गुणा करेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। फिर तीसरा पद के लिए 12 गुणे 4 48, 48, इस तरह से चलता जाएगा और ये जीपी बन जाएगा। तीसरा, यदि मान लिया जीपी का पहला पद ए है, कॉमन रेशियो आर है, कॉमन रेशियो आर है, अब कह देगा जीपी बनाइए तो जीपी बना लेंगे। ये हो जाएगा पहला पद ए, फिर पहला पद में कॉमन रेशियो से गुणा कर देंगे, ए आर, दूसरा पद बन गया। फिर ए आर दूसरा पद में फिर कॉमन रेशियो से गुणा कर देंगे, ए आर स्क्वायर, फिर गुणा कर देंगे ए आर क्यूब, कॉमन रेशियो से गुणा करते जाएंगे और ये जीपी बन जाएगा। यही जो है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये जीपी का जनरल फॉर्म कहा जाता है, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो जीपी की पहचान करवा दिए, जीपी में पहला पद कॉमन रेशियो बता दिए, और उल्टा यदि ए और आर दिया है पहला पद और कॉमन रेशियो तो हम जीपी बना सकते हैं। ये सही हो गया। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम एपी में होता था वही प्रॉब्लम जीपी में भी होगा। जैसे एपी में हम लोगों ने एपी का आगे का टर्म निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, उसी तरह से जीपी में भी, जीपी में कोई प्रोग्रेशन है या जीपी में कोई सीरीज है और कहेगा कि इसको आगे का पद निकालिए, 10th टर्म निकालिए, 15th टर्म निकालिए, तो उसके लिए हमको फार्मूला चाहिए। तो इसका फार्मूला के लिए लिखना पड़ेगा, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी में nth टर्म निकालना। जैसे एपी में निकाले थे ना, तो एपी का nth टर्म था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से जीपी में भी nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ए का मतलब पहला पद, आर का मतलब कॉमन रेशियो, n का मतलब वही नंबर ऑफ टर्म, जितना पद निकालना है उतना n हो जाएगा। 10वां पद निकालना है तो n बराबर 10, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 में 10th टर्म हो जाएगा। अब इस पर सवाल बना देते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ 2 4 8 डैश डैश, कर दिया। इसका 10वां पद निकालिए। ठीक है, तो जीपी में है, कॉमन रेशियो बराबर है, तो ये जीपी में है। या 10th टर्म ऑफ जीपी लिखने की जरूरत नहीं है, जो रहेगा सीरीज या प्रोग्रेशन उसको हम लोग देख के पहचान जाएंगे वो जीपी में है कि एपी में है। तो
टेंथ ये जीपी में है, ए बराबर 2 हो गया, आर बराबर भी 2 हो गया, क्योंकि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 2 आएगा, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म 2 आएगा, और 10वां पद निकालना है तो n बराबर क्या होगा 10। अब फार्मूला ये अप्लाई कर देंगे, nth टर्म बराबर a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, n का मान 10 बैठा देंगे, टेंथ टर्म इज इक्वल टू a 2 आई टू आर 2 का पावर 10 माइनस 1 बराबर 2 इंटू 2 का पावर 9 बराबर हो गया 2 का पावर 10, 1020। ये हो गया आंसर इसका, माना इसका 10वां पद जो आएगा वो 1020 आएगा। इस तरह से होगा।